हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले मैं जो 2024 का मॉडल सेट आया क्लास 12th का, उसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था। आज यह पार्ट 2 है। उस पार्ट 1 में हम लोग 51 क्वेश्चन किए थे और आज पार्ट 2 में हम लोग 52 से आगे करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र जो भी 12th के छात्र हैं जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 24 में, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो 5 मैं मॉडल सेट डालूंगा और पाँचों मॉडल सेट को आप ध्यानपूर्वक देख लें वीडियो को और कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए बाउंस शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी। कह रहा कि मैं अपने बारे में बता रहा, अपने बारे में बहुत खुश रहूँगा। टू लेंड ए हैंड मैंने मदद करके, हेल्प करके, ठीक है, कोई काम करके। यहाँ पे अबाउट, एज अबाउट मी, एज अबाउट मी। अब यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन करेंगे आई डैश योर ऑफर, मतलब कि आपके ऑफर को मुझे क्या करना है, स्वीकारना है। तो यहाँ देखो, स्वीकारना का अगर जी एक्सेप्ट होता है, ये तो अडॉप्ट होता है गोद लेना। एक्सेस मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन बी सही है, स्वीकार करना। 53 कह रहा है कि विल यू गिव मी। अब देखो, विल यू गिव मी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नियमानुसार एनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनी नहीं होगा, क्योंकि जब किसी से मैं रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग कुछ प्रस्ताव रखते हैं, कुछ डिमांड मांगते हैं, तो सम का प्रयोग, विल यू गिव मी सम शुगर, एनी शुगर होगा नहीं। जब क्वेश्चन करेंगे तब एनी लगाएंगे, लेकिन जब हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो सम का प्रयोग करते हैं। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करने के लिए, फर्दर। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, आगे कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। फर्दर का स्पेलिंग ये होता है, फार्दर मीन्स होता है डिस्टेंस, तो ये दूरी के लिए लगता है। तो यहाँ दूरी का बहुत बहुत तो नहीं हो रहा है, और फादर मीन्स पिता होता है, तो यहाँ पिता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है कि मेरे पास अब इसके अतिरिक्त कुछ कहने के लिए नहीं। इसका मतलब होता है फर्दर मीन्स अतिरिक्त। चूज द ओड वन आउट। अब बताइए चारों वर्ड में से ओड कौन है। अब ये अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नाइस, ये हो गया आपका भाई, ये भतीजा, ये भतीजी। यहाँ पे ओड अंकल लग रहे हैं, क्योंकि वो सब भाई में है और अंकल बिल्कुल अलग निकल चुके हैं। ठीक है, अंकल एक पीढ़ी ऊपर के चला गया और ये सब सेम बराबर अभी की पीढ़ी है। 57 क्वेश्चन है कि आई होप टू ज्वाइन, आई होप टू ज्वाइन। अब कह रहा है क्या चीज़ मैं ज्वाइन करूँगा, द यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी नहीं होगा, मैं यूनिवर्सिटी तुरंत क्या करूँ, ही होप्स टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी सून। वह विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी को तुरंत ही ज्वाइन करेगा, ऐसी उसकी क्या है, आशा है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, 58 देखिए, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या चीज, डैश ऑफ द राइजिंग सन। अब जो जापान है, जापान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जापान को हम लोग लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं। लैंड, ये एक आपको मिलेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, हालांकि ये तो देना नहीं चाहिए, ये एक अलग से क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, 59 नंबर का है डैश यू गॉट एनी मनी। हाँ, ये आ जाओ, क्वेश्चन है कि हैव यू गॉट एनी मनी। 60 में कर है हु कैन प्रिवेंट मी। प्रिवेंट का मतलब तो रोकना, जब भी आपको किसी काम से रोका जाएगा तो फ्रॉम लगाना, कि हु कैन प्रिवेंट फ्रॉम। अब एक किताब का क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। आप जो टेक्स्ट बुक पढ़े उसी पे दिया है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, किस चैप्टर का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भी ये किताब तो एक भी नहीं छूटना चाहिए। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस, किस चैप्टर का, भारत इज माई होम। ये भी इसके पहले हम एक वीडियो डाले हैं बाबू, उसी में से टोटल क्वेश्चन ये दिया है। 63 देखते हैं, नैनू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी, किससे, ए मिनिस्टर, मंत्री से मिलने। डी नंबर, ये है पिंच ऑफ स्नफ। 64 देखिए, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज, बहुत ही डरावना है। किसकी कंडीशन, नेग्रो की हालात जो है बहुत अपालिंग है, डरावना। द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। वो क्या चीज होता है, जानवरों को पालना, जानवरों को रखना, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स जरूर पढ़ना, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बेटरान रसेल जी का है। एज सुन एज ही
ओक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड बी ओपन इन टीन एंड एग्जामिन द गॉड, किस चैप्टर से है? तो ये है द आर्टिस्ट सिगानोया। In many traditional societies, the relationship between dash is more important than that between husband and wife. The relationship between किसके बड़ी इंपॉर्टेंट है। 67 नंबर क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज बॉर्न का है मदर एंड फादर की, मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड का बात है तो मदर एंड चाइल्ड। The second chief source of newspapers revenue is how free is the press का है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, नाम है द वेल्थ ऑफ द ऑनर। ये जो अखबार वाले के जो मालिक होते हैं, तो एक तो अखबार बिकता है, जितना बिकता है उससे उनका पैसा आता है, दूसरा होता है उनका अपना कुछ वेल्थ, धन होना चाहिए, और उनके पास धन नहीं हुआ तो अखबार दिवालिया घोषित हो जाएगा। ठीक है। For the next 4 or 5 years, Benji went on creating more houses for more hens is from the earth chapter। कहाँ से है? The earth। 70 में कह रहा है इंडियंस आर बी नेचर। इंडियंस जो होते हैं वो स्वभाव से बड़ी धार्मिक होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज, नाम है पर्लेस बक। एक आता लोमो इज ए डैश ऑफ स्टेफन चुबुको, तो लोमो चुबुको क्या है? नेबर है। क्या हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोग में चल रहा है, पढ़ा रहे हैं हमें मैरिज प्रपोजल। और 72 क्वेश्चन, लोमो वांट्स टू मैरी, लोमो शादी करना चाहता है किससे? नतालिया से। H.E. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज ए, और H.E. बेट्स कुछ समय के लिए किस चीज़ का काम किए थे? जर्नलिस्ट का। चैप्टर जाकर पढ़िएगा। और बताइए भाई साहब 74 में क्या है? इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, बांग्लादेश में रूप थोका एक प्रकार की परियों की कहानी है। ठीक है। विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज ए डेवलप स्टेट? अलबामा, क्योंकि वो अलबामा के ही है। ठीक है। 76 कह रहा है बाबू, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये है चैप्टर, ये लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और 77 कह रहा है कि हु डिसाइडेड टू किल द स्नैक? द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट्स ब्रदर। नहीं भाई, यहाँ पे कवि खुद फैसला कर रहे हैं कि सांप को मारा देना चाहिए, लेकिन अंदर से फिर इनकी आवाज़ आ रही कि ना मैं सांप को क्यों मारूं, वो सांप तो एक भगवान की तरह, गेस्ट की तरह मेरे घर पे आया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वट आई एज्यूम यू सेल अज्यूम, ये है चैप्टर जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाट विटमैन का। ठीक है। 79 स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, तो ये देवता हैं, ग्रीक में बोला था ट्रॉल्स देवता। ठीक है। जिनका भोजन था इंसान। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलाउ फ्रूटफुलनेस, ये है ऑट टू ऑटम। बड़ी इजी, जो लड़का सिर्फ लाइन भी याद कर लेना, लाइन कि कौन सा लाइन किस चैप्टर का है, तो सारा ऑब्जेक्टिव मार सकता है। हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, तो लिखे वाल्टर डीला मेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जी? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, ये है द सोल्जर चैप्टर का। और ये 83 नंबर, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, ये है मैकाबिटी कहानी हुई द पोएट डिस्क्राइबिंग, तब यहाँ पे पोएट जिसके बारे में लिखे हैं, जिसकी बॉडी का फीचर बता रहे हैं, वो है मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। द नियरेस्ट टावर पढ़े ना आप लोग, फायर हिमन का केकियन दारू वाला, इसको बोलते हैं दाह संस्कार करने का स्थान, पारसी लोग का है। टावर ऑफ साइलेंस जो कि हजारों मील दूर था, इसलिए उनको अपना प्रथम जो बच्चा था उसको आग के हवाले करना पड़ा। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, यह है हमारा स्नैक चैप्टर का। और 86 नंबर, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज्ड, ये किसने लिखा है भाई? तो ये लिखे हमारे सबसे मशहूर लेखक, और उनका नाम है भाई साहब कमला दास, जाके लेखिका है। और 47 नंबर कह रहा है, 87 नंबर, द पोएटेस बेग्स फॉर, क्या मांग रही है कवित्री यहाँ पे दूसरे के दरवाजे पर? लव मांग रही। क्या मांग रही? वो लव। और 88 कह रहा है कि हु वॉज इन ऑ ऑफ द स्नेक, VVI क्वेश्चन है,
और यहाँ पे पोएट हैं डरे हुए स्नेक से। 89 डैश इज द मास्टर क्रिमिनल। तो मैकाबीटी यहाँ पे इस चैप्टर की मास्टर माइंड है क्रिमिनल का, अपराध का। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि सेप्टिमेनिया। हाँ ये हुआ सेप्टिमेनिया, रक्त क्या हो जाना, रक्त दूषित हो जाने, बीमारी का नाम है रक्त दूषित होना, ठीक है। 91 इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट, याद करना, इंडो यूरोपियन फैमिली। बहुत बार ही हम पढ़ा चुके हैं, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर का है, फर्स्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। 92 में कह रहा है फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज लैंग्वेज ऑफ, और बताइए किसका, लिटरेचर आकि पेंटिंग, यही दो में से होगा। कौन बताएगा जल्दी बताओ तो। यस लिटरेचर का, वाह सही जवाब। अब आइए 93 नंबर। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन। तो कौन सा था, स्कैंडियन की फ्रेंच की जर्मन की लैटिन। तो बोला कि भाई साहब वो था फ्रेंच शब्द, फ्रेंच भाषा उस समय जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के आने के बाद वही बन गई थी कोर्ट कार्यालय की भाषा। हु रोट पैट्स द प्लोमैन, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। विलियम लैंगलैंड की गोवर्क, विक्लिफ की चौसर। तो कहना सर ये तो लिखे हैं विलियम लैंगलैंड, खाली लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड। और 95 करेगा हु रोट किंग लियर। अरे भाई ये तो विलियम शेक्सपियर जी का मशहूर बुक का नाम है, विलियम शेक्सपियर का किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, हेमलेट, ये सब याद रखना है। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन, अंग्रेजी का इस्तेमाल सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है किस देश में, तो इंडिया में, और इंडिया में फर्स्ट हिंदी है। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। टुडे क्या चीज़, अमेरिकन इंग्लिश, आके स्कैंडियन के फ्रेंच के लैटिन। तो भाई आज के डेट में अमेरिकन इंग्लिश को ही हम लोग विश्व भाषा के रूप में जानते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज ए और एन, क्या है, इपिक है। अब मोनोलॉग है, सटायर तो होगा नहीं, ए एन दोनों दिया है, तो जब दोनों दिया है तो क्या भरेंगे भाई, इपिक है, महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट। और 99 नंबर जो क्वेश्चन है, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं गीतांजलि, नाम सुने आप लोग, गीतांजलि जी, गीतांजलि बुक जो है रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा है। और ये आज द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डैश इंग्लिश। तो किस इंग्लिश में यूज होता है, अमेरिकन में कि ब्रिटिश में। तो कहना कि सर ये यूज होता है अमेरिकन में, अमेरिकन में हिमालयन ब्लंडर, और यहाँ पे चलता है सिर्फ मिस्टेक अनदर ब्लंडर। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव था दोस्त, और सब्जेक्टिव अब डालेंगे इसके बाद। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ओके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।